गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमके के पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रोजाना सोमवार से शुक्रवार रात के 8 बजे मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर आ रहा हूं और इस क्लासेस में मैंने सबसे पहले टाइम एंड वर्क की क्लास को स्टार्ट किया है। आज मेरा टाइम एंड वर्क का छठा पार्ट है। इससे पहले मैंने 5 क्लास आप सभी को प्रदान कर चुका हूँ। अगर आपने वो सारे पार्ट्स नहीं देखे तो मैं आपसे यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जाकर के पार्ट 1 से इन सारे कंप्लीट सभी पार्ट को देखें, जिससे कि आप टाइम एंड वर्क से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत ही जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और समय ना लेते, मैं चाहूंगा कि आज के इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो आज कि बी और सी मिलकर उसी ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी क्रमशः प्रथम 6 और 10 दिन तक काम करते हैं। ए के जाने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो जाता है और सी 19 दिन में शेष काम को समाप्त कर लेता है। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ये आपका क्वेश्चन है और चलो देखो इसे किस प्रकार से बनाया जाए। तो यहाँ पर बोला गया कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये दोनों व्यक्ति मिलकर के किसी काम को कितने दिनों में? 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है। उसके बाद बी और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी जो है इसी काम को कितने दिनों? 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी बोला गया कि 6 दिन और 10 दिन, यानी कि ए जो है 6 दिन तक काम किया और बी जो है 10 दिन तक काम किया। उसके बाद ए के जाने के बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है। जैसे ही ए काम छोड़ करके जाता है उसी समय उसके स्थान पर सी आ जाता है और बाकी के काम उसके द्वारा पूरा कर दिया जाता है 19 दिन के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए कि इन दोनों व्यक्तियों का एक एक दिन का कार्य कितना हो रहा है। तो अगर इन्होंने 30 और 20 का एलसीएम कितना निकलेगा? इनका निकलेगा 60, यानी कि अगर 60 काम है तो 60 काम को अगर ए प्लस बी मिलकर के 30 दिन में कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60, अर्थात एक दिन में ये दोनों व्यक्ति मिलकर के 2 काम कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो बी प्लस सी मिलकर के 20 दिन में काम कर रहे हैं ए 60 काम को, यानी कि इनका प्रत्येक दिन का कार्य अगर निकाला जाए तो 20 या 60, यानी कि 3 काम इसका रोज निकलेगा। उसके जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि ए जो है 6 दिन तक कार्य करता है, तो ए अकेला नहीं है। ए जब भी काम करेगा तो बी के साथ मिलकर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा गया बी और ए दोनों आपस में कंबाइंड है। अगर मैं ए को 6 दिन तक काम कराऊं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, यानी कि ए को 6 दिन काम कराने के चक्कर में बी का भी 6 दिन का काम पूरा हो गया। तो बी के लिए जो बताया गया कि बी जो टोटल कितना दिन काम किया है, तो बी जो टोटल 10 दिन तक इसमें कार्य किया है। हाँ, बी जो है 10 दिन तक इसमें काम किया है। तो अगर यहाँ पर मैंने ए के साथ बी को जब ए को हमने 6 से गुना किया, उसके साथ चूंकि बी भी शामिल है, इस कारण से 6 दिन बी का काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो साजी है, दूसरा जो व्यक्ति आपस में मिलकर काम कर रहा है, वह बी प्लस सी है। तो चूंकि बी का यहाँ पर 6 दिन काम हो चुका है और बी का टोटल 10 दिन ही काम करना है, इस वजह से बी के लिए मैंने और सिर्फ 4 से गुना करना है, क्योंकि 6 दिन बी का यहाँ पर कंप्लीट हो गया और 4 दिन देंगे तभी तो बी का पूरा पूरा 10 दिन होगा। तो बी के चक्कर में सी का भी 4 दिन का काम यहाँ पर हो जाता है। तो सी का टोटल बताया गया है कि जितना भी वो टोटल जो है कुल 19 दिन में काम को कंप्लीट करता है। और सी का जब यहाँ पर 4 दिन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब सी और 15 दिन तक ही काम करेगा। तो सी जो कितना दिन काम करेगा और लास्ट में 15 दिन काम करेगा और इस तरह से पूरा काम हो जाता है कंप्लीट। अगर मैं पूरे काम की बात करूँ तो यहाँ पर पूरा काम 60 लिखा हुआ है, यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसका देखा जाए ए प्लस बी का एक दिन का कितना काम हो रहा है। एक दिन का इनका 2 काम हो रहा है, तो 2 इसमें लिख दो, गुना करेंगे 6 से, यानी ए प्लस बी मिलकर के 6 दिन में 12 काम कर चुके। उसके बाद बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा? तो बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 काम हो रहा है। 3 काम से इन्होंने 4 दिन तक काम किया, कितना काम हो गया? उसके बाद सी का एक दिन का काम कितना है? सी का एक दिन का काम पता नहीं है, तो सी को हम सी ही रहने देते हैं। इसको 15 से गुना करके इक्वल टू कितना हो गया? 60 हो गया। अब फिर देखते हैं तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? इधर 12 हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12
सी गुना 15 कितना होगा, 15 सी, इधर से 60, यहाँ से मुझे सी का वैल्यू निकालनी है। तो 12 12 24 है, 24 यानी कि 15 सी का वैल्यू क्या निकलेगा, 60 में से क्या करेंगे, 12 12 करके 24 इसमें माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा ये 6 और 5 में 3 36, 60 में 24, तो 10 में गया, 10 में गया 4 तो 6, इसमें 5 में 2 गया तो 3 है, 30 है, 36 काम बचा हुआ है। उसके बाद मुझे सी का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये 15 सी का वैल्यू हुआ तो सी का मान निकाले तो 36/15 होगा। इसको अगर मैं कटाना चाहूँ तो ये कर सकता है 3 से, 3 5 15 और 12 या 36 यानी कि 12/5। तो सी का वैल्यू क्या निकल गया, 12/5। इसका मतलब होता है सी एक दिन में 12/5 कार्य को कर रहा है। तो टोटल अगर मुझे सी का इसमें समय निकालने की, अगर मैं टोटल सी से काम करवाऊँ तो उसे कितना समय लगेगा। तो मैंने समय निकालने के लिए क्या बताया था कि किसी भी व्यक्ति का जब समय निकालना हो तो टोटल काम में से क्या करो, वह व्यक्ति जितना भी काम कर रहा है एक दिन के अंदर, उससे उसको भाग दे दो, तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति का द्वारा संपूर्ण कार्य में किए गए पूरा उसका टोटली समय प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर टोटल समय जो है कितना है, तो 60 काम है और एक दिन में सी 12/5 काम कर रहा है, तो इनके एक दिन की जो क्षमता से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, 12/5 कितना है, 12/5 है। और तो अब इसको इनका कैलकुलेशन करते हैं, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, कितना हो गया, 12 पंचे 60, 5 और 5 25, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर सी पूरे काम को करे तो वह इस काम को 25 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 25 दिन। अर्थात सी को पूरी तरह से इस काम को कंप्लीट करने में अकेले उसे 25 दिन का समय लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि एक तरीका जो भी मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा है ही नहीं। जो भी क्वेश्चन से बोला गया उस क्वेश्चन के अनुसार से मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट को यहाँ पर फिट किया है और इसी स्टेटमेंट के अनुसार मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करके इनका आंसर निकाल दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप हो जाता है चेंज, और देखते हैं ये किस प्रकार का टाइप्स का एक क्वेश्चन है। और एक टाइप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का टाइप्स का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स के सेट में देखा गया है, इसलिए मैंने वहां से इसे कलेक्शन किया है। तो आप थोड़ा देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरी करते हैं, तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो इसमें थोड़ी सी क्या बताया गया कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। तो नीचे कर लेते हैं इनको, कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होता है, देखो इफिशियंसी और कार्य क्षमता, ये इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता जो है यह समय का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसका मतलब होता है कि एक दिन में, पहले इसका क्वेश्चन को बनाने से पहले इस पॉइंट पे पहले बात कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में सुविधा होगी। तो इसका मतलब होता है एक दिन में कार्य तो एक दिन में कार्य, एक दिन में कार्य की मात्रा, यानी कि कार्य क्षमता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में जितना भी काम किया जा रहा हो वह उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाती है। और अगर मैं समय की बात करूं तो समय के लिए क्या बताया था कि किसी भी काम को कंप्लीट करने में वह व्यक्ति जितना भी टाइम खपत कर रहा है वह उसकी समय कहलाता है। तो समय यहाँ पर देखा जाए तो कार्य क्षमता और समय में बिल्कुल अपोजिट का समय
संबंध होता है। तो ठीक है, और एक फार्मूला आप याद रखेंगे, ये जो इससे पहले भी मैं बता चुका था आपको कि कार्य बराबर कुल कार्य, ये कुल काम कितना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य क्षमता गुना करना पड़ेगा समय के साथ। कार्य क्षमता गुना समय कर देने से कुल कार्य निकल जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा समझ के रखेंगे, इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या दोगुनी है। तो सबसे पहले कार्य क्षमता की अगर बात किया जाए तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी। सबसे पहले मैं इनको क्लीन कर देता हूँ, इससे कुछ स्पेस भर जाएगा। देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितनी है, दोगुनी। यहाँ पर अगर ए है और एक बी है, ठीक है, इनकी कार्य क्षमता बोला गया ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। अगर बी का कार्य क्षमता एक हुआ तो सॉरी, तो ए का क्या होगा, ए का दो होगा, यानी कि एक इसका जो क्षमता है इसका दो गुना होगा, अगर इसका एक तो इसका दो होगा। ए हो गया कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ए और बी दोनों ही व्यक्ति मिलकर के किसी काम को कितना दिन में पूरा किया, 18 दिन में। फिर काम कितना है नहीं पता, तो टोटल काम के बराबर मैंने अभी क्या बताया था कि कुल क्षमता इंटू समय कर दो, इससे क्या होगा, टोटल काम निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा कुल क्षमता, टोटल वर्क का इफिशिएंट तो टोटल वर्क का मैंने क्या बताया था कि कार्य क्षमता गुना समय, ठीक है। तो कार्य क्षमता कितना है, क्योंकि ये जो समय लिखा हुआ कितने दिनों की मिल करके 18 दिन में पूरा कर रहे थे। 18 दिन जो समय है किसके लिए है, ये जो दिन है ए और बी व्यक्ति दोनों का मिला हुआ दिन है। इसका मतलब ए और बी दोनों मिल करके जब काम करेगा तो उसे 18 दिन का समय लगता है इस काम को पूरा करने में। तो ए और बी जब दोनों का कंबाइंड समय है तो मुझे जो कार्य क्षमता लेनी है यहाँ पर भी ए और बी का दोनों का ही लेना पड़ेगा। यानी कि अगर ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितनी है, 1, यानी कि 2 + 1 दोनों का कार्य क्षमता हो गया। अब जब इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टोटल काम निकल जाएगा। इसी काम को कौन करेगा, तो बोला गया ए अकेले पूरे काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा। अगर इसी काम को मुझे सिर्फ किससे करवाना है, सिर्फ ए से करवाना है, यानी इसकी कार्य क्षमता 2 है, इसमें बी का साथ नहीं लिया। तो बताया गया कि अगर ए इस काम को करेगा तो वह इस काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर इनका समय नहीं पता, इसको क्या मान लिया मैंने, डी मान लिया। डी का मतलब डे, यानी इस काम को डे निकालना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो टोटल वर्क का मतलब क्या हो गया, टोटल वर्क का मतलब हो गया कार्य क्षमता इंटू समय। इससे करने से मुझे टोटल काम हो गया, और उसी काम को ए फिर से करेगा। अब वो ए अकेले करने वाला है, तो अकेले जब करेगा तो इसका कार्य क्षमता अकेले का 2 ही होगा। कितने दिनों में इस काम को करेगा नहीं पता, तो इसको क्या मान लिया गया, डी का डी, डे के लिए डे के लिए डी मान लिया गया है। अब इससे भी तो उतना ही काम निकलेगा जितना काम इससे निकला हुआ, क्योंकि दोनों तो सेम काम को करना ही है। तो चलो यहाँ से निकालते हैं कि क्या कितना 2D इक्वल टू कितना हो गया, 3 × 18। तो 2 नामे 18, डी का वैल्यू क्या निकल गया, 9 × 27 दिन। यानी कि ये जो ए है अकेले अगर काम को करे तो उसे इस काम को कंप्लीट करने में 27 दिन का समय लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए की कार्य क्षमता किसकी, बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए का अधिक यानी कि ए एक, अगर यहाँ पर एक क्या हुआ, ए हुआ, और सेकेंड क्या हो जाएगा, ए और एक हो गया बी। तो ये जो ए की कार्य क्षमता है
बी से कितनी है, 60% अधिक है। देखो इसमें जो अधिक की बात बोला गया, एक प्रतिशत में लिखा हुआ है, यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि बेस हमको 100 लेना पड़ेगा। अगर बी का 100 होगा तभी इनसे ये 60 अधिक होगा। तो प्रतिशत लेने के कारण क्या हो गया, इनको मुझे 100 ही मानना पड़ेगा, तभी जाकर के जब इनसे 60% अधिक, यानी कि अगर बी का 100 हुआ और इनसे यह 60 अधिक होगा, इस कारण से इनका कितना हो गया, 160 हो गया। मैं यहाँ से इनका क्या करता हूँ, इनका रेशियो निकालता हूँ। रेशियो के लिए क्या आपस में कट जाएगा, ये हो गया 8 बार, ये कितना हो गया 5 बार, यानी 8:5 इनका क्या हो गया, कार्य क्षमता का रेशियो हो गया। ये चीज जो है कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। अब जो फिर क्वेश्चन आगे पढ़ा जाए, लिखा हुआ कि यदि ए अकेला इस काम को 80 दिन में समाप्त करता है, ए अकेला 80 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया, ए 80 दिन में कर रहा है ना, यानी ए का जो क्षमता है कितना 8 है, 8 क्षमता हुआ, इन्होंने 80 दिन में काम को कंप्लीट किया, इसका मतलब टोटल काम ये हो गया। इसी काम को फिर कौन करेगा, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, अब बी करेगा, बी का क्षमता कितनी है, बी की क्षमता तो 5 की है, बोला कितने दिनों में पूरा करेगा, नहीं पता, तो नहीं पता तो डे को क्या मान लो, डी मान लो, या कुछ भी मान लो, एक्स एन वाई जेड कुछ भी। अब यहाँ से जो डी का मान निकलेगा वही क्या होगा, बी के द्वारा किए जाने वाले कामों की समय हो गया। तो 16×5 = 80, तो डी की वैल्यू कितना हो गया, 16 × 8 करना पड़ेगा, तो डी का मान निकल गया 16×8 = 128। ठीक है, 128 डेज लगेंगे बी को इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट करने में। इस प्रकार से बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको टाइप्स याद रखनी है कि अगर क्षमता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस माध्यम से अगर इसको बनाया जाए तो बहुत ही सटीक और बहुत ही शॉर्ट तरीका से इनका आंसर निकाला जा सकता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन और क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, यदि बी अकेला एक काम को 14 दिन में समाप्त करता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है। तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से इस बार 40% अधिक बताया गया है, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या हो गया बी, इसकी क्षमता है बी से कितना होगा 40% अधिक होगा, यानी तब हमको बी को 100 मानना पड़ेगा, तो ए कितना हो गया 140 हो गया। इनका रेशियो निकालो 0, यानी कि 7 अनुपात कितना बचेगा 5। ए जो हो गया कार्य क्षमता का रेशियो हो गया। अब देखो क्वेश्चन से फिर बोला गया कि यदि बी अकेला एक काम को 14 दिन में कर रहा है तो बी का क्षमता कितनी है 5 की है ना, तो 5 की क्षमता से किया तो 5 के क्षमता से अगर बी काम कर रहा है तो फिर भी इसको काम करने में 14 दिन लगा, यानी टोटल काम हो गया। अब इसी काम को क्या करेगा, ए बोला कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 7 की है, कितने दिन लगा काम करने में नहीं पता, तो इसको डी मान लिया गया। अब यहाँ से निकालेंगे 7 दूनी 14 और 2 5 10, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई 10 दिनों की हो गई। डी जो है सॉरी हाँ डी का वैल्यू 10 डेज हो गया, इसका मतलब हुआ बी जो है इस काम को 10 दिनों में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगा। तो आ रहा है समझ में, बहुत ही मुझे उम्मीद है कि आप सभी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। अगर वाकई ये समझ में आ रहा है तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपको निरंतर प्रदान करता रहूंगा। तो फिर चले देखिए कि अगला क्वेश्चन और आप लोगों के बीच क्या है। क्वेश्चन है कि ए बी से दोगुना कार्य करता है, ए जो है बी से कितना काम कर रहा है दोगुना कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ए बी से दोगुना कार्य किया तो यहाँ पर ए यहाँ पर बी हो गया, और जो ए है इससे दोगुना काम कर रहा है, अगर इसका काम ए हुआ तो इसका काम कितना हो गया 2 हो गया, ये इसकी क्या हो गई क्षमता हो गई, कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी क्या करता है किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ पर बी जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त किया,
तो बी की क्षमता तो एक ही हो गई ना, इसी रफ्तार से अगर वो काम करे तो काम करने में 12 दिन का समय लग रहा है। तो टोटल काम यहाँ पर कितना हो गया, एक गुना 12 टोटल काम हो गया। और इसी काम को अब कौन करेगा, ए प्लस बी मिलकर के साथ करेगा। तो बोला कि जब दोनों कंबाइंड मिलकर के काम करेगा तो उसे काम करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो ए प्लस बी का कंबाइंड रेशियो कितना हो गया इनका कार्य क्षमता के लिए, तो 2+1 होगा। और इसी रफ्तार से यह कितने दिनों में काम को करेगा उसे नहीं पता, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम डी मान लेंगे। और फिर यहाँ से इनका जो समय निकलेगा वही इनका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 12 × 1 12 हो गया, यहाँ से 3 × डी, 3 चौके 12, तो डी की वैल्यू क्या निकल गई 4। यानी कि ए प्लस बी मिलकर के इस काम को 4 डेज में 4 डेज में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो वाकई मजा आ रहा है ना आज की क्लास में। बहुत में जैसे मैंने बताया कि बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा, और इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछता है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन लाना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के बीच रखा है। और बहुत ही इजी वे में मैंने बताने का प्रयास किया ताकि बहुत ही आसान तरीकों से आप इस टाइप से क्वेश्चन को भी समझ लें। तो चलिए फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्या रखा गया है। एक क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। क्या बोला गया कि ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से तिगुनी होगा। अगर इसका 1 होगा तो इसका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है। किसी काम को समाप्त करने में ए जो है बी से 60 दिन कम लेता है। इसमें फिर समय की बात आ गया, कम लेता है, तो दोनों व्यक्ति मिलकर के इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अगर ये जो ए क्षमता किसकी हो गई, कार्य क्षमता की हो गई, ये रेशियो हुआ कार्य क्षमता की। अगर मैं टाइम की बात निकालूं तो टाइम का कार्य क्षमता क्या निकलेगा, 1:3 निकलेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि कार्य क्षमता का उल्टा किसका अनुपात होता है, समय का अनुपात होता है। ये जो अनुपात निकला समय का अनुपात निकला गया। जैसे इसमें बताया गया है कि ए बी से 60 दिन कम लेता है। ए जो बी से कितना कम लिया, 60 दिन का कम लिया ना। एक यानी ए का जो समय कम है किसके बनिस्पत, बी के बनिस्पत, कितने दिनों की कमी है, तो 60 दिनों की कमी है। तो यहाँ पर अगर मैं 3x - a 1x कर दूं तो कितना बचेगा, 60 का बचेगा, क्योंकि 60 दिन इसमें कमी है। ये कमी का मतलब है इसमें 60 दिन ज्यादा है। तो ज्यादा वाला में जब कम वाला को घटाएंगे तो हमेशा क्या बचेगा, 60 बचेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन में बताया गया है। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो 3x में 1x गया तो कितना बच गया, 2x = 60, कट गया कितना बार में 30, x का वैल्यू क्या निकल गया 30। तो x का वैल्यू 30 का मतलब हुआ, यहाँ पर a करो यहाँ पर b करो, a का क्षमता कितना हो गया, a का कितना समय हो गया, a का समय तो 1 है, 1x, इसका मतलब क्या निकलेगा इनका 30, इनका कितना 3x का मतलब कितना निकल गया समय इसका 30 या 90। यानी ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है उसी काम को 90 दिन में। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। और जो इस टाइप का जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, चलो उस टाइप से कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, 90 निकलेगा। 90 तो इन्होंने रोज कितना काम किया, 3 काम किया, 90 बराबर है, इन्होंने एक दिन में 1 काम किया। तो बोला दोनों व्यक्ति मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेगा, दोनों व्यक्ति मिलकर के। तो फिलहाल इनकी क्षमता कितनी हो गई, 3 काम की और 1 कामों की। तो ए प्लस बी का समय निकालना है मुझे। तो टोटल काम कितना हो गया, 90 काम है। 90 काम में से यह दोनों व्यक्ति मिलकर के रोज कितना कितना काम कर रहे हैं। तो ये दोनों व्यक्ति मिलकर के रोज 3 काम और 1 यानी कि 4 काम कंप्लीट कर रहा है। तो इनको क्या करो, 4 से भाग दे दो, इससे मुझे दोनों ही व्यक्तियों का समय प्राप्त हो जाएगा। 4 से डिवाइड करने में 4 दूनी 8, 2 और उसके बाद हो गया 8 1 10, 30 से 4 दूनी 8 और 2/4, यहाँ से क्या निकलेगा, 2 दूनी 4 कट गया, तो 22.1/2 दिन इनका लगेगा।
ए प्लस बी को इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट करने में। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं चाहूंगा कि आज इस क्लास को इसी जगह पे रोका जाए, फिर मैं अगले क्लास में और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर मैं आऊंगा। तो अगर वाकई आप लोग इस क्लास को समझ रहे होंगे तो कृपया लाइक अवश्य करें, और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से पुनः करना चाहूंगा कि अगर पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस क्लास को जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास तक पहुंच पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई टाइप के क्वेश्चन के साथ। We'll be right back.